केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, हम सबका बहनों का ख्याल रखते हैं। बेरोजगार कौन है ये बताओ, बेरोजगार कौन है? मुझे तो समझ में नहीं आती, मैंने आज तो देखे नहीं बेरोजगार। बाकी देश के लिए मोदी जी हैं, उनसे बढ़िया कोई काम ही नहीं करते। तो ये मोदी जी के राज में ही तो हो रही है। मैंने तो किसी भी राज में नहीं देखी, ना कांग्रेस के राज में ना किसी के में। इतनी तो नहीं थी जितनी महंगाई हुई महंगाई मोदी जी के ही राज में है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो हमारी भी चुनावी कवरेज जारी है। हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं कि क्या उनके यहाँ के मुद्दे हैं, किसको वे देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस समय हूँ पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के गांधीनगर विधानसभा में। मैं लोगों से बात करूंगा, चुनावी माहौल को समझूंगा कि उनके क्या मुद्दे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अलका। मैम मुझे ये बताइए, चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव है, यहाँ पे 6वें चरण में चुनाव है। आपके यहाँ से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि पूर्व में मेयर भी है। अगर बात करें गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, जो कि कोंडली से विधायक भी हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ का, क्या चुनावी समीकरण है? अब चुनावी समीकरण का तो ये है कि वो तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब वैसे तो हमारा तो क्षेत्र बीजेपी का ही है, ये गढ़ है बीजेपी का। मैं आपको बताऊं, यहाँ से 2 बार का रिकॉर्ड देखे तो यहाँ से 2 बार बीजेपी ही जीतती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। क्या उन्होंने कुछ काम कराए थे, नहीं कराए थे, इस वजह से चेहरा बदलना पड़ा? काम का तो ये है, देखो काम तो आप देख रहे हो, आपके सामने है, आप कैमरा घुमा सकते हो। काम तो कुछ नहीं हुआ है। लोग बातों से हम बात करते हैं कि यहाँ पे लोग बीजेपी को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जो पूर्व यहाँ के सांसद थे, यहाँ पर उन्होंने विजिट ही नहीं किया लोगों के बीच में। नहीं किया, कोई विजिट नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। अभी दिल्ली के क्या यहाँ के लोगों के, ताकि वे जब अपने सांसद को चुनेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, क्या यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगी? वोट तो आजकल मोदी जी के चेहरे पे ही पड़ रहा है, क्योंकि जो जनता है उसको मतलब अपने क्षेत्र के लिए कैसा नेता चाहिए वो दिमाग में ही नहीं आती है। सिर्फ मोदी जी के लिए ही वोट पड़ रहा है, और हमारे क्षेत्र में विकास कौन करेगा इस पे जनता का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन विकास के साथ साथ अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी फिलहाल दिल्ली के मुखिया जो हैं वे जेल में हैं। वहीं वे बड़े बड़े वादे भी करते हैं, बोलते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा अच्छी की है, बिजली पानी अच्छा किए हैं। और आप एक महिला हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, बस फ्री कर ही रखी है। तो क्या ये लगता है ये वाले मुद्दे भी मैटर करेंगे? क्या CA, NRC, धारा 370? बिल्कुल मुद्दे करेंगे। अगर किसी पार्टी ने कुछ किया है तो वो आम पार्टी ही है। लेडीजों के लिए किराया फ्री, 200 रीडिंग फ्री, पानी का बिल फ्री। तो और हम जैसे जो मीडियम आदमी उसको क्या चाहिए? हर महीने बत्ती का फ्री, हमें अच्छा लगता है, हमें नहीं देने पड़ते। लेडीजों के लिए आम आदमी ने ज्यादा किया है। हर बात को देखो, जेब में पैसे नहीं हो, लेडीज एकदम चली जाती हैं, बैठ जाती हैं बस में जाके। पानी बत्ती सबकी सुविधा दे रखी है उन्होंने। और ये जो है ना बाकी लोग जी, वो तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी जो है बहुत अच्छे हैं। जो बीच की पार्टी है ना, कुछ नहीं करती, कुछ भी कह के जाओ, कुछ नहीं करती बीच की पार्टी। के जो विधायक जी थे, नहीं करते। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, और बाकी पार्टी नहीं करती, चाहे कितने कह लो नहीं करेगी। अभी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, आपको पता है? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, हम सबका बहनों का ख्याल रखते हैं। फिर कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। अभी आपको पता है, अभी जब बिल आया या बजट आया था तो उन्होंने बोला है कि 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। तो क्या लग रहा है? कहते हैं वो देते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, देते हैं, बाकी नहीं देते। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बाकी पार्टी नहीं कर रही। देखो ना कितना बुरा हाल होया पर है। तो आप मुझे बताइए, आपके यहाँ से आप जो यहाँ के नेता है, जिनको प्रत्याशी बनाया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, कुलदीप कुमार, जो कि कोंडली से विधायक भी है, आपको बारे में जानकारी? नहीं सुनते, चाहे कितने चले जाओ, जीतू जी के पास चले जाओ, किन्हीं के पास चले जाओ, नहीं सुनते। वो तो यूं करके नजर वोट डाल रहा है। अरे कोई अपनी समस्या लेके जा रहा है। अभी वोट मांगने के लिए आपके बीच में आएंगे तो उनसे बोलना ना ये सारी चीजें, चाहे कितना ही बोल लो। एक बारी तो मैं यूं करके खड़ी हो गई थी। वोट मांगने के लिए वो इतने बड़े ग्रुप में आते हैं कि बात नहीं हो पाती है। तो उसे हल करो। पूरी रैली की रैली आती है ना वोट मांगने के लिए, लीडर कहाँ निकल गया, पीछे आम जनता और चल रही है, तो बात नहीं हो पाती। समय तो नहीं बोल सकते। हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में जानते थोड़ा बहुत? नहीं, ज्यादा नहीं जानते कुछ। कुलदीप कुमार मोनू, कोंडली से विधायक। नाम है, ज्यादा मतलब
वैसे नहीं जानते। तो अगर बात करें अभी चुनाव में, तो यहाँ का समीकरण क्या है? क्योंकि यहाँ से मैं लोगों से बात करूँ, कह रहे बीजेपी का गढ़ है। अगर यहाँ का रिकॉर्ड देखे तो बीजेपी के चेहरे पर वोट पड़ती आई है। तो इस बार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या समीकरण यहाँ के बदलेंगे? क्योंकि जो यहाँ के विधायक है ना, कुंडली से आम आदमी पार्टी ने उन्हीं को उतारा है। देखो, अगर हम लोगों को क्या चाहिए, मीडिया आदमी के लिए जो फायदा चल रहा है, अगर उस पे अगर इंसान वोट देगा तो आप बताइए आम पार्टी को वोट जाए। तो मतलब महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए। जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। महिलाओं के लिए सारे काम अच्छे करें। और मोदी जी ने गैस सिलेंडर सबको दिए, लेकिन यहाँ के जो हैं बीच के लोग, इन्होंने कोई सुनवाई। गैस सिलेंडर के रेट भी काफी महंगे हो वो रहे हैं। तो सब कुछ करा मोदी जी ने करा। बाकी जो ये विधायक हैं जो यहाँ के, महंगाई की बात है। हाँ, पर महंगाई ज्यादा कर दी मोदी जी ने, ये जरूर है ना। काम है नहीं, लेडीजों के लिए अपनी किचन चलाना मुश्किल है। दाल 180 रुपए किलो हो रही है अरहर की, तो ये मोदी जी के राज में ही तो हो रही है। मैंने तो किसी भी राज में नहीं देखी, ना कांग्रेस के राज में, ना किसी के में इतनी तो नहीं थी। जितनी महंगाई हुई महंगाई मोदी जी के ही राज में है। चलो मुझे बताइए, मोदी जी के चेहरा तो है ही, उसके अलावा आप किसको देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनने चाहिए, ठीक है, वो सही काम कर रहे हैं। लेकिन महंगाई का ध्यान करना चाहिए। गरीब आदमी क्या करेंगे, क्या खाएंगे? काम नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे बंदे, कहाँ जाएंगे? बात कर लेता हूँ। आप यहीं से सर? बोलो ना। हाँ, यहीं से बोलो। आप यहीं से? हाँ जी, यहीं से हूँ। क्या लग रहा, क्या माहौल है आपके सीट का? सीट का माहौल तो यही है कि यहाँ से तो देखो जी, हर बार बीजेपी को ही वोट मिलता है। काम अगर कोई अच्छा करेगा तो देखो उसके चेहरे पे ही वोट जाएगा, लेकिन बीजेपी ने अभी तक तो कोई काम किया नहीं है। तो फिर यहाँ से किसको चुन रहे हैं? यहाँ से देखते हैं किसका चेहरे को वोट मिल रहा है। यहाँ तो यहाँ काम को वोट मोदी जी के चेहरे पे? आज भी बिल्कुल जी, चेहरे पे वोट पड़ रहा है। काम कराए हैं उन्होंने? अगर यहाँ का विधायक जो है वो तो शकल ही नहीं दिखाई है कि मैं यहाँ से जीता हूँ। बता रहे सांसद जी ने भी यहाँ पे शकल नहीं यहाँ दिखाई। पे आदमी की कोई समस्या हमने जिता दिया कि तो समस्या तो पूछे कि कोई परेशानी। कोई ना विधायक आते हैं ना सांसद विजिट लेने कभी नहीं आते। निगम पार्षद तो कभी विजिट ले लेते हैं, वो भी जब लोग उनको कंप्लेंट करते हैं जब आते हैं, वैसे कोई हम विजिट नहीं है। क्या मुद्दे मैटर करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सांसद थे उन्होंने कुछ काम नहीं करे कभी। ऐसा होता है कि उन्होंने नहीं करा, और कुछ गलतियां हमारी भी होती है कि हम उनके पास नहीं जाते हैं। किसी ने कह दिया जी वो काम नहीं कर रहे, तो हम पीछे पहले हट जाते हैं। हमें जाना चाहिए, हमारा फर्ज है कि अगर हमें कोई समस्या है तो हमें जाना चाहिए उनके पास। तो जब जाओगे जब भी समाधान होगा किसी चीज का। मतलब वोट मांगने भी आपके यहाँ पर आएंगे, काम करवाने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा उनके पास? वो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं इनको नहीं करते। अब ऐसा तो आम आदमी पार्टी वाले भी वो भी नहीं आते यहाँ पे। जो राउंड लगते हैं उनके सब चीजें सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई तो एक बात बताओ, जब शेर पालोगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा है। जब देश को इतने बड़े देश को संभाल रखा है, अर्थव्यवस्था इन्होंने इतनी बड़ी संभाल रखी है, तो मोदी जी फिर बेकार कैसे हो गए? जैसे वो मैडम कह रही थी मोदी जी के लिए बता रहे हैं कि महंगाई की चलो बात कर लेते हैं। 70 साल के अंदर सिलेंडर 450 का था और 10 साल के अंदर 1100 का पहुंच गया। तो सिलेंडर पे जा रहे हो, और भी तो चीजें देखो ना, सारी चीजें देखो ना आप। तो सारे मुद्दे भी बात कर लेते हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर आपको पता ही बढ़ती जा रही है काफी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो काफी है। हंगर रेशो की बात करें तो क्या लगता है कि बीजेपी राज में देश हित में काम तो बात करती है कि बड़े बड़े हमने काम किए हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्मल हमारे लोग हैं उनके भी मुद्दे मैटर करते हैं? बेरोजगारी है, पीपल जो हम हैं यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या मैटर करेंगे? बेरोजगार कौन है? बेरोजगार कौन है? आप देखते होंगे हमारे कितना रेशो आता है। ये बताओ बेरोजगार कौन है? मुझे तो समझ में नहीं आती, मैंने आज तो देखे नहीं बेरोजगार। पढ़े लिखे हो आप, अगर आप उस नौकरी के लायक हो तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं मिलेगी। अब आप नहीं करना चाहते, घर बैठे बैठे आपको नौकरी चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मोदी जी खुद आए और तुम्हारे को डिग्री देकर जाएंगे भाई तो लगो काम पर। समझो ना, तो यही है। नहीं तो कहीं भी देखो महंगाई तो यही बता रहे हैं ना गली में, जैसे महंगाई है जी। अब बाजारों में जाओ, भीड़, दुनिया भर की भीड़ लगी हुई है, तो वो भी सुनसान होनी चाहिए। जब महंगाई इतनी है तो नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं खरीदना चाहिए, ना कुछ वो करना चाहिए। मुझे बताइए, अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार भी बात करती है कि हमने बिजली पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है। वहीं अभी रैलियां प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज उनकी उत्तराखंड में रैली थी, तो वे राम मंदिर, सीए, ये सारे मैटर पे बात कर रहे हैं। इतनी ज्यादा वो नहीं है इन चीजों के बारे में। बाकी ये है कि जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं और जो न्यूज में देखते हैं, तो हमें तो
मोदी जी का काम बड़ा अच्छा लगता है। मतलब चेहरा प्रधानमंत्री का मोदी जी। मोदी मुझे बताइए सर, क्या माहौल है आपके यहाँ का सर? किस चीज का माहौल? चुनावी समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। चुनाव अभी नजदीक हैं, 6वें चरण में दिल्ली में चुनाव है। 19 तारीख को प्रथम चरण की चुनाव है। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल क्या है? माहौल तो भैया ऐसा है, जो काम करेगा वोट उसे ही मिलेगा, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। सिंपल सी बात है। क्या लगता है कि यहाँ से काम हुए हैं आपके क्षेत्र से? हाँ, काम हुआ है, काम तो सारे ही हुए हैं। आपके सांसद गौतम गंभीर जी, लोग बाग बोल रहे कि यहाँ पे विजिट ही नहीं किया उन्होंने, कभी दिखे ही नहीं यहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अक्सर आते हैं वो। गौतम गंभीर जी आते हैं, मैंने खुद देखा, उनसे बात भी करी। अभी यहाँ से आपके प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा जी को, उनको जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी हैं? नहीं। आम आदमी पार्टी के हैं कुलदीप कुमार मोनू, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी है। क्या वे लगते हैं यहाँ पर उनका टक्कर होगी या फिर मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा? देखो जी, यहाँ पे दिल्ली में तो केजरीवाल के चेहरे पे ही वोट पड़ेगा। बाकी अदर स्टेट में तो मोदी आ सकता है, लेकिन दिल्ली का नहीं। इस बार अभी दिल्ली में सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं। नहीं, सांसद तो बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर नहीं आएगा विधानसभा। हम लोकसभा की बात तो आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मोदी जी जो है केंद्र में बैठे, ठीक है ना। और दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है। दिल्ली के लिए केजरीवाल। और बाकी देश के लिए मोदी जी हैं, उनसे बढ़िया कोई काम ही नहीं करता। क्या काम उन्होंने करे सर? किसने? मोदी जी ने देखो जी, हाईवे बनवाए एक से एक बढ़िया। पहले रोड छोटा हुआ करते थे, अब देखो NH-24 जो 8 लेन का बन गया है। जो रास्ता मुरादाबाद के लिए 4-4.5 घंटे का होता था, आज 2-2.5 घंटे में आदमी कवर कर लेता है। ठीक है जी, ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दी है उन्होंने। और सारे ज्यादातर अधिकतर एक मुंबई हाईवे एक्सप्रेस बनाया है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो काम तो करा है मोदी जी ने, और हर प्रकार की योजनाएं निकाली हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी वादे मकान बनाने पर भी गरीब लोगों को सब्सिडी मिली है, मुफ्त राशन। आपको मिली है? नहीं, मेरे को नहीं मिली, मेरे को जरूरत भी नहीं है सब्सिडी की, ठीक है ना। जो गरीब इंसान है, मिडिल क्लास, तो उनके लिए सब्सिडी और मकान वगैरह बनाने की काफी फैसिलिटी दी है। अभी दिल्ली के अंदर जो शिक्षा, केजरीवाल जी बात करते हैं हमने शिक्षा में बदलाव अच्छा किया है, हमने बिजली पानी सही किए, तो ये वाले मुद्दे भी मैटर करेंगे चुनाव में? करेंगे बिल्कुल। बाकी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो काफी अच्छे हो गए हैं, पहले से बहुत सुधार है। और लगता नहीं है कि आपको दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के सांसद आने चाहिए, क्योंकि 2 बार से लगातार बीजेपी के ही आ रहे? नहीं, वो तो बात सही है। देखो, ये चीज एक अलग है, जो मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि सांसद और उसमें फर्क है। जब तक थोड़ी क्रॉसिंग नहीं होगा तो फिर कोई पार्टी काम नहीं करेगी। अगर आपने बीजेपी के हाथ में सब चीज सौंप दी, कंपटीशन होना भी बहुत जरूरी है। विपक्ष का होना भी, हाँ, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जब ही काम होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, और बताइए। मेरा यही कहना था कि दिल्ली के अंदर अभी शिक्षा में बात की। चलो एक बात बताइए, आप यहाँ के लोकल निवासी है, आप देखते होंगे न्यूज, चुनाव से पहले केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, तो कितना आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि दिल्ली के लोकल लोग बोल रहे हैं कि ये षड्यंत्र हो रहा है, आप इसको? कुछ ना कुछ तो है, ऐसी बात तो नहीं है। बाकी केजरीवाल जी आम आदमी के लिए तो बढ़िया ही है, ठीक है। और बाकी देखो, आप मानते हैं चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी गलत है? थोड़ी सी पॉलिटिक्स है ये, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता ही है। हर आदमी सामने वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करता ही है, ठीक है जी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आम आदमी भी जानती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि पब्लिक खुल के बोल नहीं सकती। भाई वो बड़े बड़े आदमी है, एक छोटा मिडिल क्लास आदमी क्या बोल सकता है? चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इस वक्त मैं था पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के गांधीनगर विधानसभा में। मैंने यहाँ पर लोगों से बात करी, उनके चुनावी माहौल को समझा, उसके बारे में बात करी, और आगे भी हमारी ऐसी चुनावी कवरेज जारी रहेगी। कैमरामैन अनंत के साथ मैं सचिन कुमार।